तो यहाँ पे एक sin x का फंक्शन मैंने बना रखा है रेड कलर से, और इसी के साथ में एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि होगा एक पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है। और वो कुछ ऐसा होगा जैसे मैंने बनाया x की लाइन बनाई y इक्वल्स टू x, तो वो कुछ ऐसा लगेगा देखने में। अब x की जगह पे मैंने ये ले लिया x माइनस एक्स की पावर क्यूब, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तुम देख पा रहे हो कि ये बेसिकली साइन एक्स से थोड़ा थोड़ा और मिलने लग गया। जैसे वाई को टू एक्स लाइन जो थी वो तो सिर्फ जीरो पे और थोड़ा जीरो के आसपास देखने में कॉमन होती है, पर ये जो है थोड़ा ग्राफ को और कॉपी करने लग गया। अब इसको एक स्टेप और फर्दर लेकर जाते हैं, तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑर्डिनरी प्लस माइनस के साथ प्लस एक्स की पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे ले आते हैं डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो तो और ज़्यादा उसने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, तो और ज़्यादा इसको कर देंगे तो और कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। एक्स की पावर 7 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर इसको कंटिन्यू करते जाएंगे इन्फाइनाइट तक, तो साइन एक्स का ग्राफ और ये सेम हो जाएगा। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता जाऊँ, यानी कि मानो और आगे ले जाएंगे इसको, तो मैं इसको इतना आगे ले गया, ठीक है। तो इसको देख सकते हो तुम कि एक्स क्यूब, एक्स की बार 5, एक्स की बार 7 और ऐसे करते करते एक्स की बार 13 तक ले गए हैं। तो बेसिकली पूरा जो साइन का ग्राफ है उससे वो मैच करने लग गया, ठीक है। और अगर मैं इसको आगे इन्फाइनाइट तक ले जाऊँ ऐसे करके, इसको इन्फाइनाइट तक ले दिया जाए, जैसे सिर्फ 13 तक लेकर गए हम लोग, 13, 15, 17, 19 ऐसे करते करते इन्फाइनाइट तक सारे ऑड पावर्स पे, तो साइन एक्स और इसका ग्राफ सेम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। और क्या कर सकते हैं, तो अगर इसकी जगह पे कॉस एक्स ले लिया जाए, ठीक है, सो लेट्स टेक कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से cos x का ग्राफ बना रखा है और वो ब्लू कलर वाला हमारा पहला वाला ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, तो x की जगह पे लिख देते हैं 1, ठीक है, और एक्स क्यूब की जगह मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ले आते हैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और x की बार 5 की जगह ले आते हैं 4, और इसकी जगह लिख देंगे यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 6। बेसिकली पहले ऑड पावर यूज़ करनी थी और अब हम लोग इवन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, तो उससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो ब्लू वाला ग्राफ है वो काफ़ी हद तक इंटरसेक्ट कर रहा है cos x वाले ग्राफ को। तो अगर इसको भी हम लोग इन्फाइनाइट तक ले जाएंगे तो ग्रीन वाला ग्राफ और ब्लू वाला ग्राफ पूरा अच्छे से एकदम ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक तो ये चलो एक और चीज़ हो गई, एक और ले लेते हैं e की पावर x लेते हैं, चलो e की पावर। तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये आपका वो वाला सिंपल 1 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की बार 4, एक्स की बार 5, ठीक है, और इसी तरह से एक्स की बार 6, एक्स की बार 7, एक्स की बार 8। तो हम देख पा रहे हैं कि ब्लू वाला ग्राफ और जो पर्पल वाला ग्राफ है वो यहाँ तक तो एटलीस्ट इंटरसेक्ट कर ही रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी करने लगेगा अगर इसको मैं इन्फाइनाइट तक ले जाऊँगा तो। यानी कि हो क्या रहा है बेसिकली कि जो भी फंक्शन है हमारे पास कैसा भी हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की बार एक्स, बल्कि इसके अलावा जितने भी फंक्शन है पूरी दुनिया में, उसको हम लोग इस मतलब किसी न किसी इस कॉम्बिनेशन पे ला पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसके कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको मतलब रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसी को ही बोलते हैं एक्सपेंशन करना, क्योंकि ई की पावर एक्स लिखो चाहे ये लिखो पॉलिनॉमियल में, बात वही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि यही आ रहा है, मतलब ऐसे ही आंसर आ जाएगा। तो उसको पूरा निकालने के लिए एक्सपेंशन टेलर सीरीज बेसिकली बोलते हैं। टेलर ने पहली बार बताया था इसको, और टेलर के बाद बेसिकली मैक्लॉरेन सीरीज को हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको निकालने के लिए। पर उससे पहले एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन ये आ जाता है कि तुम्हारे सामने मानो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये, और तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ये, तो इन दोनों में से तुम्हें कौन सा सिंपल लग रहा है? डेफिनेटली ये वाला है ना। ये तो किसी भी एंगल से सिंपल नहीं लग रहा, ये जो सामने लिखा हुआ है राइट साइड में, क्योंकि ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, ये सब तो मतलब वैसे तो इतना कोई डरावनी चीज़ नहीं है कि लॉग, साइन, कॉस ये सब आता है, पर इसके कंपैरिजन में अगर तुम्हें कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन देगा तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है? एक तो इसमें अगर तुम मान कोई बोल दे इसकी वैल्यू बताओ, किसी ने बोल दिया कि इसमें 2 डाल दो, तो तुम 2 एक सेकंड में डाल दोगे, है ना। इसमें 2 डालोगे तो वैल्यू निकालने में आफत आ जाएगी, ई की पावर 2 प्लस लॉग 2 मतलब देर लगेगी। सिमिलरली अगर मैं इस पॉलिनॉमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल बेसिक मैथ्स में, फिजिक्स में सिखाते हैं इसको डिफरेंशिएशन, ठीक है। पर इसको डिफरेंशिएट करना मजाक तो नहीं हुई, तो बहुत लंबा पड़ेगा डिफरेंशिएशन करना। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट करना बहुत बच्चों का काम है, उसको इंटीग्रेट करना ही पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, ठीक है ना। तो हर एक एनालिसिस के हिसाब से इसको देखें और इसको देखें तो ये सबसे सिंपल काम है, ठीक है। बल्कि अगर इसमें कल को एकदम ऐसे बोल दूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो तुम इसकी लिमिट भी निकाल सकते हो बड़ा आसानी से। सब में एक्स मतलब बेसिकली हर जगह 0 डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। इसमें अगर मैं बोल दूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब ये मैंने फिलहाल मैंने तो रैंडमली लिख दिया, ये कोई ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा या नहीं बनेगा, पर पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि दोनों में देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल होता है। तो हम पक्का बोल सकते हैं कि कोई भी अगर एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, जो भी है, जैसा भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन पूरी दुनिया का, अगर वो किसी तरह
पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मुझे कुछ भी e की पावर x के साथ करना है तो मैं e की पावर x को तो छूँगा ही नहीं। मैं उसकी जगह पे जो मैंने उसके लिए पॉलिनोमियल बना रखा है, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि 1 + x/1 फैक्टोरियल है ना, फिर x/2 फैक्टोरियल, फिर सॉरी x² 2 फैक्टोरियल, फिर x³ 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते अगर तुम इन्फिनिट तक ले जाओगे तो ये चीज़ जो है e की पावर x के बराबर आती है। तो अगर कभी क्वेश्चन में मुझसे e की पावर x के बारे में पूछा है तो उस e की पावर x की जगह पे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। अभी बताऊंगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो अभी बाद में देखते हैं। पर पहले तो इस चीज़ को समझें कि इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी, है ना, कि ऐसा करना ही क्यों है कि एक फंक्शन को बेसिकली हम लोगों ने पॉलिनोमियल में कन्वर्ट क्यों करा, इसी वजह से कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी पूरी एक्सपेंशन बेस्ड टाइप की शुरुआत हो रही है, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा एनालिसिस जो है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब एक एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी एक जनरल फंक्शन ले लिया, कोई भी फंक्शन मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, आईटीएफ हो सकता है, व्हाटएवर, मतलब जो चाहो वो फंक्शन, मॉडुलस, जीआईएफ, एफपीएफ, जितने भी फंक्शन पढ़े हैं, जितने भी फंक्शन तुमने नहीं भी पढ़े हैं, कोई भी फंक्शन हमने सिंपल एफ लेकर रखा हुआ है, ठीक है। और हमने इसको पहले ही मान लिया कि ये जो एफ फंक्शन है, ठीक है, पहले से ही मान लेते हैं कि ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल के बराबर होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बराबर होगा तो उसको ऐसे मान लेते हैं, मानो उस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट है, जैसे जब जनरल जो पॉलिनोमियल होता है वो कैसा लगता है देखने में, कुछ इस टाइप से लगता है, an है ना, x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, ठीक है, इसी टाइप से तो पढ़ते हैं। और फिर आखिरी में जाके क्या आता है, आखिरी में जाके कुछ किया जाता है a1x, है ना, फिर आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में a0। तो ये a0 क्या चीज़ है, ये a0 लिख रहा है यहाँ पे मैं, कैपिटल A0, जैसे कि थोड़ा डिफरेंस लगे दोनों में देखने में, ठीक है। तो ये a0 लिख दिया मैंने बेसिकली घुमा के लिख दिया। और उसका रीज़न क्या है घुमा के लिखने वाला, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि इसका nth टर्म क्या होगा, तो मैं nth टर्म लिखूंगा भी नहीं, ठीक है ना, मैं तो उसको बेसिकली इनफाइनाइट पर जाके छोड़ दूंगा, मेरे को खुद नहीं पता कहाँ पे जाएगा कहाँ पे नहीं जाएगा। सो a0 फिर आएगा a1x, फिर आएगा a2x², फिर सिमिलरली आएगा a3x³, ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा ये तो, है ना। चलो और ले लेते हैं थोड़ा बहुत, a4x की पावर 4, और इसी चलते हमें तो पता नहीं कि इसमें n टर्म्स होंगे, क्या होगा हमें नहीं पता। जो भी हमने मान लिया कि जो हमारा फंक्शन है f(x), ठीक है, अपने दिमाग में तुम कोई भी रख सकते हो। चलो मान लो तुमने अपने दिमाग में e की पावर x लिख लिया, ठीक है, मानो e की पावर x जो है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, a0 a1x a2x² a3x³। अब सोच के देखो, अगर मैं a0 है ना, a0 यानी a0, सो a0 a1 a2 a3 a4, अगर मैं इनकी वैल्यू निकाल लूँ तो बस मेरा काम हो गया। ये तो चाहिए था मेरे को, राइट, ये काम चाहिए मेरे को, बस मेरे को a0 a1 a2 इन सब की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अगर f(x) का डिफरेंशिएशन लिखना है तो हम सीधे लिखाते हैं f'(x). f'(x) का मतलब क्या हो गया कि तुमने f(x) का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब f(x) किसके बराबर है, तो f(x) तो यार इसके बराबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब a0 क्या चीज़ है, a0 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी मानो 2 है, तो 2 का क्या डिफरेंशिएशन करोगे, वो तो 0 है, कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता उसका, तो 0, ठीक है। अब a1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a1 ही होता है। a2x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 2a2x, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3a3x², फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4a4x का क्यूब, और ऐसी हर एक टर्म का, जितने भी टर्म आएंगे आगे उन सब का डिफरेंशिएशन होता रहेगा, ठीक है। अब तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है, जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो अब ये 0 का तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये जो a1 है, ये a1, अब ये a1 जो है वो कांस्टेंट बन चुका है देखा जाए तो अगर ये a1 कांस्टेंट बन चुका है तो यहाँ मैं लिख दिया इसको क्या, ये a1 तो हट गया, a1 तो 0 बन गया तुम्हारे लिए, तो मैं सीधे सीधे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 2a2x हट गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, 3a3x², तो अब मैं ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके तो मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे 3 और फिर ये 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 × 2, ठीक है, a3x, ठीक है। फिर इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा 4 × 3, ठीक है, a4x², और फिर आगे वाले सारे ऐसे डिफरेंशिएट होते रहेंगे। आ जाओ भैया f'(x), ठीक है। अब ये 2a2 जो ये फिर से कॉन्स्टेंट बन गया तो इसका भी क्या आएगा, 0 आएगा, हटा दिया इसको। अब इसका देखो, इसमें क्या बनेगा 3 × 2 इंटू, अब ये ऐसे समझो x की बार 1 का जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो ये 1 नीचे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 है बेसिकली, ठीक है, दिखाने के लिए बस। सिमिलरली यहाँ पर भी एक 1 था, 2 × 1 था यहाँ पे, क्योंकि ये x की बार 1 का नीचे बनाया था, पर 1 दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा दिया चलो। तो ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 × 3 × 2 a4x, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। और आ जाओ f, जो मैंने फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये चीज़ हट जाएगी, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा। तो इसकी वजह से तुम्हारे को क्या मिलने वाला है, 4 × 3 × 2 × 1 a4, और फिर इसके आगे वाले डिफरेंशिएट होते रहेंगे। अब बस यहीं रुक जा रहे हैं, ऐसे तुम करते रहेंगे, पागल जाएंगे करते करते। तो अब क्या करना चाहिए, तो अब बेसिकली यहाँ पे एक बड़ी गजब की चीज़ है, मेरे को क्या चाहिए, मैंने ये जो तुम्हारे सामने लिखा था, मैंने बोला था अगर मेरे को ये मिल जाए a0 a1 a2 a3, है ना, इन सब की अगर मेरे को वैल्यू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बस निकाल लो इन सब की वैल्यू, इसमें क्या बड़ी बात है।
तो बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हमें सिंपल A0 A1 A2 इन सब चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालने वाले हैं, तो अगर मैं A0 को देखूँ A0, तो A0 मेरे को यहाँ पे सबसे पहली बार यहीं दिखा था और आखिरी बार भी यहीं दिखा है, क्योंकि देखो जैसे डिफरेंशिएट किया तो A0 गायब हो गया। तो अगर तुम्हें A0 चाहिए तो तुम्हें यहीं से निकालना पड़ेगा। अब A0 के अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर ऐसा क्या यूनिक प्रॉपर्टी क्या है A0 के अंदर, तो A0 के अंदर ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि बाकी जितने भी टर्म्स बचे हुए हैं, जैसे A1 है, चाहे A2 है, चाहे A3 है, ये सब के सब x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। बस ये जो A0 है ये x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इस बात का हमने फायदा उठाया, हमने यहाँ पर fx की जगह पे हमने यहाँ पे जीरो डाल दिया, यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या डाल दिया, जीरो डाल दिया यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो उससे तुम्हें f0 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, उससे तुम्हें f0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर तुमने यहाँ पे f0 निकाला, f0, तो A0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, A0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जो A1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा था x से, और x की जगह पे क्या आ गया, जीरो। समझे क्या हुआ यहाँ पे। अभी जो A2 है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, x स्क्वायर से, यानी कि जीरो के स्क्वायर से। सिमिलरली जो आगे वाला टर्म होगा A3, वो मल्टीप्लाई हो रहा था जीरो के क्यूब से, ठीक है। बाकी सबके सब जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये क्या हो गया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बेसिकली पूरा का पूरा जो टर्म है वो हटा दो यहाँ से, सबको जीरो हो गया, सिर्फ A0 ही बचा, सिर्फ A0 ही बचा। यानी कि जो A0 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, f0 के बराबर हो गई। यानी कि अगर तुम्हारा अपने दिमाग में तुम फंक्शन मान लो e की पावर x, तो उसके लिए अगर तुम्हें A0 निकालोगे तो क्या आएगा, e की पावर 0 यानी कि 1 आएगा। तो तुम्हें A0 मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुमसे को बोलेगा कि A1 बताओ, तो मैं इसी एनालॉजी के साथ गया, मैंने कहा A1 मेरे को मैं पहली बार इंडिपेंडेंटली कब दिखा था, इंडिपेंडेंटली यानी कि x के बिना। तो मैंने कहा यहाँ दिख रहा था मेरे को, है ना, देखो A1 के साथ कोई भी x नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ये करा, ये जो f' है यहाँ पे मैंने जीरो डाल दिया। यहाँ जीरो डालते ही ये तो पहले जीरो था, हटा दो इसको, ये भी जीरो बन गया, ये जीरो, ये भी जीरो, तो सब हट गया है ना, ये सब कुछ हट गया। क्या बचा, सिर्फ A1 बचा, और A1 के साथ क्या बचा, f'0 बचा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई, A1 की वैल्यू कितनी हो गई, f' हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम e की पावर x ले लेकर चले, तो A1 अगर तुम्हें निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे, तो पहले e की पावर x को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करो उसको पहले, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो फिर अगर उसके बाद जैसे e की पावर x आ गया, अब इसके अंदर x की जगह पे क्या डाल दो, जीरो डाल दो। तो अगर तुम यहाँ पे जीरो डाल दिया तो आंसर कितना आ गया, फिर से 1 ही आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको तुम्हें एक और उसके साथ दिखाता हूँ, एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए, अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर, हाँ, तो साइन एक्स ले लेते हैं, चलो। तो मानो साइन एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का अगर तुमने डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो जो साइन एक्स है अगर मैं उसके लिए A0 निकालना चाहूँ, तो A0 क्या होता है, A0 तो सीधे सीधे f0, यानी कि साइन के अंदर जीरो डाल दो, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो A0 कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है A0, ओके। फिर A1 देखते हैं, A1 कितना आ रहा है, तो A1 जो है, A1 आएगा अगर मैं साइन एक्स का पहले डिफरेंशिएशन करूँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अब इस cos x के अंदर तुम क्या डाल दोगे, x को क्या डाल दोगे, जीरो, तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा, ठीक है। तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है साइन x के लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा A2 निकालते हैं, तो A2 कहाँ से निकालोगे, तो A2 हम निकालेंगे यहाँ से, ये रहा A2, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने वही करा कि f'' की जगह पे मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, जीरो डालते ही यहाँ पे जीरो, ये भी जीरो, ये सब खड़े, है ना, ये तो तुम समझ गए बेसिकली। तो ये जो है सीधे सीधे इसके बराबर हो गया, यानी कि तुम्हारा जो A2 है वो किसके बराबर आ गया, वो इसके बराबर आ गया, f को 2 बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है, f को 2 बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद उसके अंदर जीरो डाल दो, और उसके बाद इसको 2 × 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 × 1 जो कोफिशिएंट था इसका वो मैं इस तरफ ले गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं अब जल्दी से देखते हैं, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी ये करेंगे, यहाँ पे जीरो डाल दो, तो ये और ये सब हट जाएगा, सिर्फ ये A3 मिल जाएगा तुमको। तो A3 क्या होगा, तो A3 होगा कि मेरे फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसके अंदर जीरो डाल दो, और फिर नीचे किससे डिवाइड कर दो, 3 × 2 × 1 से, ठीक है। आई होप सो तुम्हें पैटर्न समझ में आने लग गया होगा। 2 वाले में क्या होता है, 2 × 1, 3 में क्या होता है, 3 × 2 × 1। ये 2 × 1 क्या चीज़ होती है ना, ये 2 × 1 क्या चीज़ होती है, ये 2 × 1 होता है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली 3 × 2 × 1 क्या होता है, ये होता है 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं तुमसे एक जनरल सोचूं, जैसे मानो यहाँ पे अगर मैं A4 निकाल लूँ, तो देखो A4 में यही हो रहा है, अगर तुम A4 निकालोगे तो पहले तुम्हें फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 4 बार डिफरेंशिएट करना है तुम्हें, उसके बाद उसमें जीरो डालना है, और उसके बाद उसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो तुम एक चीज़ समझ गए बेसिकली कि अगर तुम्हें यहाँ पे an कोएफिशिएंट निकालना हो, कोई भी मानो तुमसे बोला मानो 20 बार निकालो, 20 ऐसे पूछ लेते हैं, an छोड़ो, A20 निकालो मेरे को, तो तुम क्या करोगे, पहले फंक्शन को तुम 20 बार क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, 20 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, और उसके बाद उसके अंदर जीरो डाल देंगे, फिर डिवाइड बाय 20 फैक्टोरियल, ठीक है। यह तुम्हारा 20th कोएफिशिएंट भी निकल जाएगा। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई, तो अब ये जो मैंने A1 ये सब निकाला है, ये मैं इसमें डाल देता हूँ अपने इनिशियल वाले एक्सप्रेशन के अंदर, जैसे कि मेरे को फंक्शन का सीधे सीधा आंसर मिल जाए, ठीक है। ये जो है मेरे पास यहाँ, ये तो मेन है, यही तो मेन है कि तुम्हारा जो फंक्शन है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जहाँ जहाँ पे तुम्हें A0 A1 ये सब चीज़ें दिख रही हैं, उसकी जगह लिख दे रहे हैं जो लिखना है। तो फंक्शन को हमने क्या माना था, A0, ठीक है, प्लस A1x प्लस A2x² प्लस A3x³
है ना, a4 x⁴ एंड सो ऑन, हमको नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये, बेसिकली इन्फाइनाइट तक जाएगा। तो a0, अब a0 की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग, तो a0 की जगह लिख देंगे यहाँ पे f0, ठीक है, फिर प्लस, फिर x इंटू a1, a1 क्या चीज़ है, तो a1 है कि फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उसके अंदर जीरो डाल दो, डिवाइड बाय, बेसिकली डिवाइड तो करना नहीं था पर हम दिखा दे रहे हैं सिमिलरिटी के लिए कि 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, प्लस, ठीक है, प्लस ये क्या है a2 x², तो यहाँ पर पहले तो x² लिख दिया, फिर a2 की जगह पे क्या आएगा, f को पहले 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, उसमें जीरो डाल दो, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दो, ठीक है, बढ़िया। फिर a3, तो a3 क्या है, तो a3 अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आएगा x3, ठीक है, x3 यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन को 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया और उससे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिर आएगा x⁴ f 4 बार डिफरेंशिएट कर दिया, उसमें जीरो डाल दिया, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे चलते चलते ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन, दुनिया का कोई भी फंक्शन जो है वो इसकी तरह से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये भी बता दें कि टेलर सीरीज़ का फ़ायदा क्या होता है। तो ये बेसिकली इसको इसी को इस वैसे इसको बेसिकली मैक्लॉरेन सीरीज़ कहते हैं, मैक्लॉरेन, स्पेलिंग तो मेरे को भी नहीं पता, मैक्लॉरेन सीरीज़, ठीक है। इसी से हम लोग डिराइव कर लेते हैं अपने जो जाने माने, जो हमारे काम के हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं, तब भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे e⁴x तो मैं यहाँ से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, e⁴x, ठीक है। तो सबसे पहले तो f0, तो f0 क्या होगा, उसमें जीरो डाल दिया, तो e⁴0 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। फिर देखो, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो e⁴x का तो यार डिफरेंशिएशन सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो e⁴x का डिफरेंशिएशन हमेशा e⁴x ही आने वाला है, उसको 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 4 बार करो, और हर बार तुम डालने क्या वाले हो उसके अंदर, जीरो डालने वाले हो। तो तुम्हारा यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि f0 f'0 f'0 या फिर सो ऑन, मतलब जितनी बार चाहो उतनी बार डिफरेंशिएट कर लो, उसमें जीरो डालते रहो, आंसर हमेशा कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ये सिर्फ सिर्फ इस केस में हो रहा है, ये e⁴x वाले केस में, ठीक है। तो फिर सही हो गया काम, तो फिर तो f'0 f'0 ये सब चीज़ हटाओ यहाँ से, तो सीधे क्या आ जाएगा x/1 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर x²/2 फैक्टोरियल, फिर x³/3 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली x⁴/4 फैक्टोरियल, x⁵/5 फैक्टोरियल, एंड दिस विल गो ऑन टिल इन्फिनिटी। तुम्हें e⁴x का फॉर्मूला मिल गया। अब सोच के देखो, अगर तुमसे कोई बोले कि e⁻x का एक्सपेंशन बताओ, तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर -x डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, है ना 1, और फिर यहाँ पे लिख देंगे -x/1 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा इधर बताओ, इधर क्या होगा, तो x²/2 फैक्टोरियल है, तो -x का स्क्वायर तो x² ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा +x²/2 फैक्टोरियल ही आएगा, कोई इसमें वो नहीं है। सिमिलरली जो x³ है, तो यहाँ पे ऑड पावर हो गया, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा -x³/3 फैक्टोरियल, फिर हो जाएगा +x⁴/4 फैक्टोरियल, -x⁵/5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। उसी की बेसिकली मैंने यहाँ पे लिस्ट बना दी है, e⁴x को ऐसे लिख दिया पूरा इन्फाइनाइट तक, फिर e⁻x में कुछ नहीं किया, बस x की जगह पे माइनस डाल दिया। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, तो पता ही होगा वैसे तो 1 फैक्टोरियल होता है, उसको मैंने ऐसे लिख रखा है 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेसिकली e⁻x ही हो गया, और फिर a⁴x जो होता है, तो उसमें तुम अपने आप निकाल के देख सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो a⁴x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है a⁴x ln a आता है, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली हमें याद था कि जहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसके बाद इसमें फिर से एक बार जीरो डाल देना है। तो जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा, a⁴0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ln a ही आने वाला है, ln a, ठीक है। अगर उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो a⁴x ln a, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो जरा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, फिर से एक यही आएगा a⁴x ln स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक लॉन है जो यहाँ से आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे तुम यहाँ पे फिर से जीरो डालोगे तो फिर से क्या बचेगा, लॉन स्क्वायर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि f'0 की जगह पे क्या आ रहा है, लॉन है, f'' उसकी जगह क्या आ रहा है, ln a का स्क्वायर, फिर ट्रिपल उसकी वजह से क्या आ रहा है, ln a का क्यूब। तो फिर हमने देखा कि x जो है वो भी ऐसे हो रहा था, x² x क्यूब, उसको साथ में लिख दिया तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आ जाता है ln 1 + x, अच्छा ln 1 + x, इसको तुम्हें निकालना है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ln 1 + x, पहले तो बताओ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बेसिकली पहले तो इसमें अगर तुम्हें a0 निकालना है, तो इसमें तुम जीरो डालोगे तो क्या आएगा, ln 1 यानी कि 0, तो इसका कांस्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हें a1 निकालना है, तो फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1/1 + x, और फिर इसमें जीरो डाल दोगे तो आ जाएगा 1, तो a1 1 आ गया। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेना, वो क्वेश्चन रूल लगा के, तो आ जाएगा अपना, मतलब बेसिकली कर लोगे तो लेंदी पड़ेगा पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो उससे ये आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो +x की जगह पे जहाँ पर तुम्हें x दिख रहा है वहाँ पे -x डाल दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये तो इसी का ही रिजल्ट है। सिमिलरली जैसे e⁻x और e⁻x में भी यही हो रहा था कि x की जगह पे हम लोगों ने -x डाल दिया था, ठीक है। अच्छा इसके अलावा और क्या है, तो हाँ ये तो सिंपल है, बचकाना कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे उसने बोला है log
ए डाल दिया, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉन लॉन था पर यहाँ पे उसने लॉग का बेस ए कर दिया, लॉग 1 + x बोल दिया यहाँ पे, तो हमने बेस चेंज थ्योरम लगा दी, उसमें क्या बड़ी बात है। तो यहाँ हो गया लॉन 1 + x डिवाइड बाय लॉन ए। ठीक है, अब ये लॉन ए जो है ये तो कांस्टेंट बन गया, और लॉन 1 + x जो है उसका तो मैं एक्सपेंशन पहले से आता है, ये रहा। तो हर एक टर्म को डिवाइड कर दो बस लॉन ए से, तो तुम्हें को ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और अभी इसका देखेंगे, इसको याद कैसे करना है ये सब चीज़ें। तो cos x कैसे निकालें हम लोग। तो cos x में यार मतलब कुछ है नहीं, वैसे वही सब कुछ वही है। जैसे cos x जो होता है पहले तो इसमें 0 डाल दो, तो cos के अंदर 0 डालोगे तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, a0 हम ऐसे निकालते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा -sin x, फिर इसके अंदर 0 डालोगे तो -sin 0 यानी कि -1। तो तुम एक सेकेंड, हाँ सॉरी 0 डालेंगे तो यहाँ पे सिंपल 0 हो जाएगा, तो इसका a1 जो है वो 0 है। तो तुम देखो यहाँ पे x की पार ही नहीं है, यहाँ पे सिंपल मतलब 1 के बाद कांस्टेंट के बाद सीधे x² आ रहा है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे a2 निकालते हो, सॉरी अगर तुम a3 निकालते हो, तो a3 का मतलब क्या होगा, चलो पहले a2 निकाल लो। तो a2 का डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, -sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x का डिफरेंशिएशन दैट वुड बी -cos x। ठीक है, अब यहाँ पर तुम 0 डालोगे तो क्या आएगा -1 आएगा, तो a2 तुम्हारा -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम देख भी सकते हैं कि x² के साथ यहाँ पे -1 है। ठीक है, सही है। अब देखो a3 देखो, तो a3 में क्या होगा, दोबारा तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, -cos x का डिफरेंशिएट क्या होने वाला है, सिंपल sin x, और यहाँ पे तो तुम 0 डालोगे क्या आएगा 0। तो देख सकते हैं कि x³ की कोई बात नहीं है। तो वही वाली बात आ गई ले लेकर के कि सब कुछ लेंदी है पर है सब कुछ वही, मतलब जैसे cos x जो है वो ऐसा आ जाएगा, निकल जाएगा, और sin x जो है वो सिमिलरली ऐसे निकल जाएगा। अभी देखते हैं कैसे याद करना है इसको। यहाँ पे मैंने 10x लिख दिया, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो बेसिकली याद करने की जरूरत नहीं है इसको। अब देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये कि तुम्हें सिर्फ 2 याद रखने हैं। कौन से, एक तो ये वाला जो कि बहुत ही सिंपल था, x मतलब e की पावर एक्स, तुम्हें अभी तक याद भी हो गया, सबसे सिंपल यही वाला है कि 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² 2 फैक्टोरियल, 3x³ 3 फैक्टोरियल, और उसको इन्फिनिट तक खींचना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये तो हो गया e की पावर x। अगर ये याद हो गया तो इसके बाद e की पावर -x तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि x की जगह पे क्या डालना है, बस -x डालना आ जाएगा अपने आप, तो इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो हो गया। अच्छा, अब आ जाता है a की पावर x। तो a की पावर x कैसे तुम याद रखोगे, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर तुम्हें ऐसे याद हो तो a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है, जो उसका डेरिवेटिव होता है वहाँ पे बल्कि डेरिवेटिव से भी क्यों याद रखना, तो मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि a की पावर x और e की पावर x में बस इतना फर्क है कि e की पावर x में जहाँ पे x आ रहा था, यहाँ पे हर जगह पे x लौने आ जाएगा। देख लो, जहाँ पर x है वहाँ पे x लौने कर दो, तुम्हारा बाकी कुछ सेम टू सेम है। देखो ना, यहाँ पे x था, यहाँ पे x लॉन है, यहाँ पर x² था, यहाँ पे x लेने का स्क्वायर है, यहाँ पे x³ था, यहाँ पे x लॉन a का क्यूब है, और ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो वो यहीं से ही आ जाएगा बेसिकली देखा जाए तो, बस हमें x को x लॉन से इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब तो तुम ये देखोगे लॉन 1 + x, तो इसमें और ऊपर वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि पहला पॉइंट इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट टर्म को तो अपने आप ही निकाल सकते हो थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके, अगर तुम्हें ये चीज़ याद रह जाए, क्योंकि हम लोग को कई बार क्या होता है ना कि हमें बस इनिशियल टर्म चाहिए होता है कि पहला टर्म क्या है, उसके बाद तो मुझे याद आ जाता है एकदम से। तो पहला टर्म सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसमें 0 डाल दोगे तो तुम्हें पहला टर्म समझ में आ जाएगा। जैसे 0 डालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा लॉन 1 है, और लॉन 1 तो 0 होता है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका जो पहला टर्म होगा उसी में ही x होगा। जैसे e की पावर x में सबसे पहला टर्म क्या था, 1 था, x नहीं था, और यहाँ पर x है। ठीक है, तो x आ गया, और फिर तो बस वही काम कर दिया, x फिर -x² 2 + x। ठीक है ना, तो x² 2 आ जाएगा, फिर x³ 3 हो जाएगा, x की पावर 4/4 हो जाएगा, मतलब बेसिकली ऑल्टरनेटिव रहेगा सेम टू सेम। बस यहाँ पे एक ट्विस्ट अगर तुम देखो डिनोमिनेटर में, तो 2 फैक्टोरियल नहीं है, ये सिंपल 2 है। ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली है, और फिर 1 - x तो तुम निकाल ही लोगे, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, 10-15 बार लिख के देख लेना। फिर क्या आएगा, और ये तो वही उसी का डेरिवेटिव है। अब cos x और sin x की बात आ जाती है, तो ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअल में, कुछ है नहीं इनमें। अगर तुम्हें e की पावर x का याद है, पहले मेरे साथ e की पावर x का बोलो, तो e की पावर x क्या होता है, 1 + x/1 फैक्टोरियल, फिर बोलो x² 2 फैक्टोरियल, फिर x³ 3 फैक्टोरियल, फिर x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, और ये ऐसे जाता है इन्फिनिट तक। सही है, तो अब क्या करने वाले हम लोग, तो अगर मैं देखूंगा तो sin x बता मेरे को, sin x कैसे निकालोगे, तो मुझे बस इनिशिएशन चाहिए, उसके बाद मेरा काम हो गया। ठीक है, तो sin x में अगर मैं 0 डाल दूंगा तो sin 0 क्या होता है, 0, तो इसकी शुरुआत किससे होगी, फिर x से शुरुआत होगी, इसकी पक्की बात है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल टर्म है वो तो 0 है। अब x के बाद क्या करना है, जैसे मैंने देखा x क्या होता है, ऑड पावर है, x की पावर 1 है ना ये बेसिकली, तो x की पावर 1 है, तो अब सारे ऑड वाले लिख दो, x³ 3 फैक्टोरियल, ऊपर से देख के जितने भी ऑड वाले लिख दो, x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, x की पावर 7/7 फैक्टोरियल, और ऐसे चलते रहेगा ये इन्फिनिट तक। ठीक है, लेकिन अब बीच में कुछ साइन भी तो डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो साइन को सबसे बड़े तरीका क्या कि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन, जैसे यहाँ पे x के लेफ्ट साइड में क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसके आगे लिखना चाहता तो उसके आगे लिख दिया 9 फैक्टोरियल, इसके आगे लिख सकते हैं x की पावर 11/11 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऐसे याद किया था इसको कि भैया जी साइन x के अंदर मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, x की जगह पे 0। सिमिलरली जैसे cos x है,
तो यहाँ पर सिंपल एक्स की जगह पे क्या डालोगे 0, तो क्या आएगा cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो पहला टर्म क्या आएगा 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद तो फिर क्या करना है, अब देखो 1 क्या चीज़ है, अगर तुम मनी मन सोचो तो 1 क्या है, एक्स की बार 0 है, 0 क्या होता है इवन नंबर। ठीक है, तो सारे इवन नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, सारे इवन डिग्री आ जाएंगे बेसिकली। सो एक्स की बार 0 था तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा एक्स की बार 4 बाय 4 फैक्टोरियल, है ना, फिर आ जाएगा एक्स की बार 6 बाय 6 फैक्टोरियल, एक्स की बार 8 बाय 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसमें भी साइन का वही रहेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस यहाँ पर रहेगा एक्स की पावर 10 बाय 10 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स निकालना तो बहुत ही सिंपल काम था। टेन एक्स नहीं देखेंगे, टेन एक्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो एक बार जल्दी से सारे के सारे लिख के देखते हैं, है ना, मेरे साथ साथ लिखो तुम भी। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ए की पर एक्स क्या होता है, बस एक्स यहाँ पे एक्स लॉन ए डाल देंगे और कुछ नहीं, तो 1 प्लस एक्स लॉन ए बाय 1 फैक्टोरियल, फिर एक्स लॉन ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर एक्स लॉन ए का क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन बाय टिल इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ई की पावर माइनस एक्स क्या करने वाला है, कुछ नहीं, बस इसी में क्या डाल देंगे, माइनस डाल देंगे, तो एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, साइन एक्स बोलो जल्दी से। तो साइन एक्स मुझे तो ऐसे याद रहता नहीं है, मैं तो ऐसे बोलता हूँ यार, इसमें 0 डाल देंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो एक्स से शुरुआत होगी, सो एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, फिर cos x को क्या बोलेंगे, तो यार इसमें 0 डाल दो, तो cos 0 क्या होता है 1, तो 1 से शुरुआत होगी, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लॉन 1 प्लस एक्स, सो व्हाट इज लॉन 1 प्लस एक्स, तो लॉन 1 प्लस एक्स की शुरुआत कहाँ से होगी, पहले इसमें जल्दी से वो डाल देते हैं 0, सो लॉन 1 दैट इज 0, यानी कि तुम्हारा इसमें स्टार्टिंग होगी x से, तो x आएगा, फिर ये स्पेशल केस है, इसमें नीचे फैक्टोरियल नहीं होता, तो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, सो एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एक्स की पावर 4 बाय 4 एक्स की पावर 5 बाय 5। ठीक है, पर इसमें मतलब प्लस माइनस साइन कैसे लगा देते थे, कुछ याद आ रहा हो अगर आपको, ठीक है, क्योंकि तुम्हें करना है, मुझे तो याद है ठीक है ना, मैं क्या करूँगा याद करके, एक सेकंड को जो बहुत निकल कर दी, हाँ वो मैंने सही लगाया, एक ही बार एक्स, मुझे लगा मैंने वो उसमें भी ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन कर दिया। ठीक है, खैर तो यहाँ तो ऐसे आ जाएगा, अच्छा लॉन 1 माइनस एक्स तो यार फालतू में लिखा, चलो खैर अब लिख दिया तो लिख दिया, तो माइनस एक्स यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ पे आएगा माइनस एक्स क्यूब बाय, बेसिकली मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि हर जगह पे माइनस ही आने वाला है, डॉट टिल इन्फिनिटी। फिर इसमें क्या है, तो यार कुछ नहीं है, ये जो ऊपर वाला सीरीज लिखी है इसको एज इट इज लिख दो और हर टर्म को डिवाइड कर दो किससे, लॉन ए से, क्योंकि बेस चेंज थ्योरम से ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग, लॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय लॉन ए। ठीक है, तो बस ये वहाँ से आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे लिख लिए। अब मेरा पॉइंट ये कि तुम लोग एक बार वीडियो को पॉज मारो, रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है, जैसे मैंने लिखा दोबारा एक बार मेरे को लिखते हुए देखो, फिर तीसरी बार चौथी बार खुद लिख के देखो, जब तक ऐसा ना हो जाए ना एकदम बिल्कुल फटाक से याद है सारे के सारे, उसके बाद तब तक आगे मत पढ़ना।